नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 3 बजने वाले और बुलेटिन में सबसे पहले बात बच्चन परिवार के, जिसके 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बता दें कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह तीसरी रिपोर्ट थी। जब उनकी तीसरी रिपोर्ट सामने आई तो ये 2 शख्स भी इस परिवार के पॉजिटिव सामने आए हैं। दोनों की तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर ने इस बात की जानकारी और पुष्टि की है। बता दें कि अब बच्चन परिवार के कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जया बच्चन और नव्या की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। हालांकि इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने यह जरूर कहा कि वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन शुरू में सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन ने कल देर रात ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि उन्हें जो कोरोना की रिपोर्ट उनकी सामने आई है वो पॉजिटिव थी। उसके बाद अभिषेक बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यह बात सामने आई। लेकिन अब आराध्या और ऐश्वर्या की तीसरी रिपोर्ट सामने आई तो ये 2 भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और नानावती अस्पताल से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संकेत पाठक जुड़ रहे हैं। संकेत, अभी तक तो परिवार के 2 सदस्य ही कोरोना पॉजिटिव थे, बाकी लोगों की सेहत की भी दुआ की जा रही थी। लेकिन तीसरी रिपोर्ट आराध्या और ऐश्वर्या की भी पॉजिटिव आई है। अब आगे क्या स्टेप, क्या, क्योंकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्वारंटीन रखा गया है उन्हें, उनका इलाज हो रहा है। अब ऐश्वर्या और आराध्या का भी यही होगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐश्वर्या और आराध्या की जो रिपोर्ट है, आपको बताऊं कि 2 अलग अलग सैंपल लिए गए थे। उनमें से जो अभी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। ऐसे में फिलहाल जो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन है उनका नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि मामला गंभीर है, चूंकि उसमें एक छोटी बच्ची है। ऐसे में हो सकता है कि उन दोनों को भी नानावटी अस्पताल में ही शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल जो नानावटी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ सलाह मशवरा किया जा रहा है। और उसके बाद सेहत के बारे में क्या जानकारी, क्या इन सभी लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर किसी को जो है वो ज्यादा सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है संकेत आपके पास? हाँ, देखिए, जो बीएमसी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं, यानी कि बहुत कम सिम्टम्स हैं। जिस तरह से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को सिम्टम्स दिखाई दिए थे। हालांकि ऐश्वर्या और आराध्या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी फिलहाल खुलकर नहीं दी जा रही है। पहले डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सलाह मशवरा करने के बाद जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कोरोना के तहत, जो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से ऐश्वर्या और आराध्या को भी नानावटी अस्पताल लाया जा सकता है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि होम आइसोलेशन में भी रखने की अगर सुविधा है तो वो भी किया जा सकता है अगर असिम्प्टोमेटिक हो। लेकिन छोटी बच्ची होने के चलते मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चूक डॉक्टर्स बरतेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि जब डॉक्टरों की सलाह के बाद हो सकता है। संकेत, इन सब के बीच अगर हम बच्चन परिवार के 4 सदस्यों के कोरोना जिनके पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, उनके बारे में बात करें तो खतरा जो है ज्यादा वो महानायक अमिताभ बच्चन पर है, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा है, वो बहुत ज़ईफ है। और दूसरी तरफ अब ये छोटी बच्ची है आराध्या, ये भी बहुत कम उम्र की है। इन दोनों के लिए खास तौर पर एहतियात बरते जाएंगे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? देखिए, सुबह जब नानावटी अस्पताल के डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं अमिताभ बच्चन को और अभिषेक बच्चन को। उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कुछ कोरोना के अलावा भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको किया गया था, उनकी रिपोर्ट भी आज शाम तक आ जाएगी। तो जो भी प्रिकॉशंस फिलहाल उम्र को देखते हुए, खासतौर से जो महानायक अमिताभ बच्चन हैं वो लगभग 77 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनको लेकर डॉक्टर्स कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। यही वजह है कि करीब 4 डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार उनके ऊपर निगरानी रखे हुए है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और यही चीज़ अप्लाई की जाएगी आराध्या के ऊपर भी, क्योंकि वो भी एक छोटी बच्ची है। ऐसे में खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसको लेकर
कोई कोताही डॉक्टर्स नहीं बरतेंगे और उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ऐश्वर्या और आराध्या को भी नानावटी अस्पताल लाया जाएगा और जो आइसोलेशन यूनिट है जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों को भर्ती किया गया है, उसी आइसोलेशन वार्ड में या उसी यूनिट में उन दोनों को भी भर्ती किया जा सकता है। फिलहाल सलाह मशवरा किया जा रहा है, लेकिन बेहद दुखद है कि लेकिन संकेत ये आधिकारिक रूप से बीएमसी इसको लेकर के क्या कह रहा है और ऑफिशियल वर्जन क्या है, क्योंकि बच्चन परिवार है, देश का एक प्रतिष्ठित परिवार है, लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस हैं अमिताभ बच्चन के लिए। तो हम देख रहे हैं कल रात से सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के लिए बाढ़ सी आ गई है, उनके लिए दुआएं की जा रही हैं, जगह जगह पर यज्ञ किए जा रहे हैं। प्रशासन भी खास एहतियात बरत रहा होगा, अलग से कुछ स्टेप्स जरूर ले रहा होगा। देखिए, प्रशासन पूरी तरह से जो इंतजाम होते हैं, जो कोरोना को लेकर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उन सभी को अपना रहा है। अगर मैं अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के जिस आइसोलेशन यूनिट में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को रखा गया है, वहां पर सिर्फ मेडिकल स्टाफ को जाने की अनुमति है, यानी कोई भी बाहर का व्यक्ति उनके पास तक नहीं जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बाहर की बात करूं तो मुंबई पुलिस के जवान भी अस्पताल के बाहर तैनात हैं ताकि अमिताभ बच्चन के जो करोड़ों फैंस हैं वो यहां पर ना पहुंच पाए। हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर भीड़ जमा करें, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यही प्रोटोकॉल ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर भी अपनाया जाएगा। तो प्रशासन कोई चूक नहीं बरतना चाहता है। वहीं बीएमसी के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर से कहना था कि करीब 28 से 30 लोग ऐसे हैं जो उनका स्टाफ है, उनके रसोइये हैं, ड्राइवर हैं और बाकी अन्य तमाम काम करने वाले लोग हैं जो सीधे कांटेक्ट में आए थे, उनका भी स्वैब टेस्ट लिया गया है और जिसकी रिपोर्ट हो सकता है कि कल या कल शाम तक आ जाए। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई भी चूक यहाँ पर बरतना नहीं चाहता है और यही वजह है कि प्रशासन का जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। चाहे डॉक्टरों की बात करें, बीएमसी की बात करें या पुलिस की बात करें, सभी लोग अपने अपने तरीके से इंतजाम कर रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि ऐश्वर्या और आराध्या को भी नानावटी अस्पताल लाया जा सकता है। जी ठीक है। इन सब के बीच अब देखिए, बॉलीवुड से अगर ये कहा जाए कि बच्चन परिवार के 4 सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ये खबर आई है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, दुखद खबर ही है। इससे पहले हमने देखा है कि बॉलीवुड से इस पूरे लॉकडाउन काल में कितनी दुखदाई खबरें सामने आई हैं। अब क्या लग रहा है, अभी तक जो अमिताभ बच्चन का आखिरी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, तो हम उनके जल्द रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं कि जो महानायक हैं, सीनियर बच्चन हैं, वो जल्द ही एक बार फिर से अपने फैंस के बीच होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे और बहुत से जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको पार करते हुए यहां तक का सफर तय किया और उम्मीद करते हैं उनके लाखों फैंस भी कि शायद ये जंग भी वो बहुत आसानी से जीतेंगे। संकेत। अब बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महानायक के लाखों करोड़ों फैंस हैं और हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन कोरोना से जंग जीतकर वापस लौटें। यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि कल जब उनका सैंपल लिया गया था, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोबारा रात को 10 बजे के आसपास नानावटी अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर उनको एडमिट किया गया था। तो कोई भी कोताही फिलहाल यहां पर नहीं बरती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर हमारी डॉक्टरों से लगातार बातचीत हुई है। उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन की उम्र है उसको देखते हुए वो भी कोई चूक नहीं बरतना चाहते हैं। उनके जो करीबी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल अंसारी, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। 4 डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से तैनात है जो दिन भर उनके ऊपर निगरानी रख रही है। हालांकि सुबह ये खबर आई थी कि कुछ माइल्ड सिम्टम्स उनको हैं, जिसमें कफ की संभावना थी। इसके अलावा हल्का बुखार भी अमिताभ बच्चन को था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उस तरफ ट्रीटमेंट किया, उस तरीके से उन्हें दवाइयां दी गई। फिलहाल जो हालत है उनकी वो स्थिर बताई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि देश भर में उनके जो चाहने वाले हैं वो लगातार दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन इसके पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और हमने देखा है कि कुली के समय जो एक बड़ा हादसा हुआ था
उस हादसे के बाद भी वो सकुशल वापस लौटे थे। ऐसे में हर कोई यही दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द लौटे, और डॉक्टरों का भी कहना है कि बहुत अच्छी तरीके से अमिताभ बच्चन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द वो कोरोना की इस जंग से जीतकर हम सबके सामने आएंगे। जी हाँ, संकेत आप बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि देश के महानायक के लिए लगातार पूरा देश दुआएं मांग रहा है, मन्नतें मांग रहा है। कल देर रात दरअसल अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। उसके बाद कुछ ही देर में यह पता चला कि बेटे अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उस वक्त यह जानकारी आई थी कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी कोरोना जो है रिपोर्ट का इंतजार है, टेस्ट किया गया, और फिर जब रिपोर्ट सामने आई तो ऐश्वर्या और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। और उसके बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को नानावती अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वहां पर उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। लगातार जो एहतियाती कदम है या जो जरूरी ट्रीटमेंट है वो उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि राहत इन सब के बीच ये आई जब खबर सामने आई, और ये बात जब निकल करके सामने आई कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना के बेहद माइल्ड सिम्टम्स हैं, और जब बेहद माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो ऐसे में रिकवरी जो है वो स्पीडी हो जाती है और बहुत हद तक मरीज रिकवर कर जाता है। ये उम्मीद जूनियर और सीनियर बच्चन के लिए की जा रही थी। लेकिन आज अब कुछ देर पहले ऐश्वर्या और साथ ही साथ बेटी की भी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, और अब इसके बाद उन्हें भी ट्रीटमेंट के लिए आगे के प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। और अब खबर राजस्थान से है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान जल्द ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाएगा। दोनों को आमने सामने बिठाकर मतभेद खत्म करने की कोशिश होगी, क्योंकि खबर यह है कि सचिन पायलट दरअसल अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। राजस्थान संकट पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी इस वक्त किया है, वो आपको बता दें। एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद की शिकायत की थी, उस संदर्भ में सीएम और डिप्टी सीएम, चीफ व्हिप और अन्य कुछ मंत्री विधायकों का सामान्य बयान जो है वो देने के लिए नोटिस आया है। एक तरीके से जो इससे पहले जानकारी मिली थी कि एसओजी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछताछ कर सकती है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत को इस बीच दिल्ली बुलाया जाएगा, आमने सामने बैठा करके मतभेद दूर करने की कोशिश होगी, ये खबर हो रही है। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। जी रमन, क्या जानकारी इस बीच इस बारे में मिल पा रही है? देखिए जरूर, कल भी बैठक बुलाई गई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने विधायकों और मंत्रियों की, लेकिन कुछ विधायक उस बैठक से गैर हाजिर थे, और ये जानकारी मिल रही है कि ये विधायक गुड़गांव के किसी होटल में हैं और सचिन पायलट भी फिलहाल दिल्ली में है। जो जानकारियां इस बात को लेकर है कि एसओजी की जो जांच हो रही है, उस जांच के जरिए उन पर निशाना साधा जा सकता है, तो उनको इस्तीफा देना पड़े और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उनको नहीं रखा जाए। ऐसे में उनकी लगातार कोशिश है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के सामने जो भी मतभेद हैं, उन मतभेदों को किस तरीके से खत्म किया जाए, और अशोक गहलोत ये उन्हें पूरी तरीके से भरोसा दें कि ऐसी कोई कोशिश उनके पोजीशन नहीं होगी आगे। जी, और देखिए एक बार फिर से चलिए रमन, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन जरा बता दें अपने दर्शकों की आखिर किस तरीके का इस वक्त राजस्थान पे सियासी संकट आया हुआ है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें और बहुमत के लिए 101 चाहिए। कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं, बीएसपी के 6 हैं, निर्दलीय 12 हैं, कुल 119 विधायक हो जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे में बामुश्किल 15 से 16 विधायक हैं जो उनके आते हैं, और ऐसे में अगर सचिन पायलट नाराज होते हैं तो वो तकरीबन 15 से 16 जो विधायक हैं उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और वो उनके साथ जा सकते हैं। कल जब मीटिंग हुई और बातचीत के लिए आमने सामने कोशिश की गई तो उस वक्त भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे, और इनके बारे में अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जानकारी दे रहे थे कि वो एक होटल में मौजूद हैं।
इन सब के बीच आपको बता रहे हैं कि आखिर राजस्थान विधानसभा में किस तरीके का इस वक्त गणित है, क्योंकि सचिन के खेमे में 15 से 16 विधायक हैं और 15 से 16 विधायकों की कमी के बाद आप समझ सकते हैं कि मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी अशोक गहलोत के सामने, क्योंकि बहुमत के लिए आंकड़ा 101 चाहिए और कांग्रेस के 101 विधायक हैं, बीएसपी के 6 और निर्दलीय 12 मिलकर के कुल संख्या 119 होती है। लेकिन अगर 16 विधायक भी सचिन पायलट के साथ जाते तो 103 की संख्या हो जाएगी। हालांकि सीधे तौर पर सरकार अब अल्पमत में तो नहीं आएगी, लेकिन इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत मुश्किल में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उनको पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ेगा बीएसपी के विधायकों और निर्दलियों के ऊपर। लेकिन तमाम मतभेद को दूर करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से यह खबर आ रही है कि आला कमान दिल्ली बुला करके आमने सामने बैठा करके बातचीत करेगा और उस बातचीत में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।